Hello children, hope you all are fine. So today in this video we are going to begin chapter number 1, real numbers. So in this chapter our first concept that we are going to discuss is about finding HCF and LCM of two numbers or more than two numbers. Before starting HCF and LCM, there is an important theorem in this chapter that we have to discuss. That theorem is फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये थ्योरम हमें बताती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये जो प्रेजेंटेशन होती है प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ये हमेशा यूनिक होती है। मतलब अगर हमें कोई बोले कि 10 को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करो, क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो सबका आंसर होगा 2 इंटू 5, यानी 2 और 5 के अलावा ऐसे कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 10 बन सकता है। तो ये प्रेजेंटेशन हमेशा यूनिक होती है। अब है HCF और LCM को फाइंड आउट करने का मेथड। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज़ करके हम HCF और LCM फाइंड आउट कैसे करते हैं। इसी मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दिए गए 2 या 3 नंबर्स को डिवाइड करता हो, और LCM का मतलब होता है जो भी नंबर्स हमें दिए गए हैं 2 नंबर्स या 3 नंबर्स, उन सब का सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है, दैट इज़ कॉल्ड एज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कैसे करते हैं HCF और LCM को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये हम एक क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। यहाँ हम 45, 75 और 100 इन 3 नंबर्स का HCF और LCM फाइंड आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और यू कैन से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो सबसे पहले हमें करना है 45 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, 75 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और 100 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। अब इन फैक्टर्स को हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। पहले आप फैक्टर्स को नॉर्मली लिखिए। 45 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 5, 75 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5 इंटू 5 एंड 100 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। एक्सपोनेंट का मतलब है जैसे 45 में 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इट कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर इंटू 5। 75 को लिख सकते हैं हम 3 रेज़ टू द पावर 1 into 5 raised to the power 2, and 100 can be written as 2 raised to the power 2 into 5 raised to the power 2। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखने के लिए हमें सबसे पहले वो कॉमन नंबर ढूंढना है जो 45 के फैक्टर्स में भी आता है, 75 के फैक्टर्स में भी आता है और 100 के फैक्टर्स में भी आता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 45 में 3 तो रिपीट हो रहा है लेकिन 3 जो है वो 100 में नहीं आ रहा। इसी तरह से 100 के फैक्टर्स में 2 तो दिख रहा है लेकिन ये 2 45 और 75 के फैक्टर्स में नहीं है। सिर्फ 5 ही ऐसा नंबर है जो तीनों में रिपीट हो रहा है। तो HCF लिखने के लिए हमें जो नंबर तीनों में रिपीट हो रहा होता है उसी को लेना पड़ता है। तो हम 5 को यहाँ कंसीडर करेंगे। अब जो 5 की पावर होगी वो मिनिमम वाली पावर हमें लेनी होगी। जैसे 45 में 5 की पावर 1 है, 75 में 5 रेज़ टू द पावर 2 है, 100 में भी 5 रेज़ टू द पावर 2 है। तो मिनिमम पावर जो 5 की आ रही है वो 1 है, तो इसीलिए HCF में हमेशा मिनिमम पावर लिखी जाती है। सो आवर HCF इज़ 5 रेज़ टू द पावर 1, दैट इज़ इक्वल टू 5। अब है LCM कैसे फाइंड आउट करना है। LCM फाइंड आउट करने के लिए हमें सारे नंबर्स लिखने होते हैं। जैसे 45 में 3 और 5 आ रहे हैं, 75 में 3 और 5 आ रहे हैं
और 100 में 2 और 5 है, तो हमें 3 भी लिखना है, 2 भी लिखना है और 5 भी। बट सभी नंबर्स एक एक बार ही लिखने हैं और इनकी मैक्सिमम पावर को कंसीडर करना है। जैसे 3 की मैक्सिमम पावर हमें 2 दिख रही है, 2 की भी मैक्सिमम पावर 2 है और 5 की भी मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये हमारा एलसीएम आएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आवर आंसर विल बी 900। तो आपको याद रखना है कि एचसीएफ के लिए कॉमन नंबर मिनिमम पावर और एलसीएम के लिए all the numbers with their maximum powers we have to consider. So in this way, by taking prime factors of all the numbers, you can find out HCF as well as LCM of the numbers. अब इसी तरीके के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वो हम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स लेकर के बताती हूँ। Now, if P and Q are two numbers such that P is equal to A cube into B square into C square and Q is equal to A raised to the power 5 into B cube into C, where A, B and C are prime numbers, then we have to find out HCF and LCM of P and Q. ये एक जनरल क्वेश्चन है जिसमें हमें नंबर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, नंबर्स की जगह पर इन्होंने अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं। HCF के लिए हमें हमेशा कॉमन बेस देखना होता है। यहाँ A भी रिपीट है, B भी रिपीटेड है और C भी रिपीटेड है, तो A, B और C के मिनिमम पावर्स हमें देखने हैं HCF के लिए, और LCM के लिए A, B और C के मैक्सिमम पावर्स को हमें कंसीडर करना होगा। तो HCF आएगा A रेज़ टू द पावर 3 इंटू B रेज़ टू द पावर 2 इंटू C रेज़ टू द पावर 1, और LCM के लिए सबकी मैक्सिमम पावर्स लेंगे, तो A रेज़ टू द पावर 5 इंटू B रेज़ टू द पावर 3 इंटू C रेज़ टू द पावर 2. It will be the LCM of P and Q. Now next we are going to discuss about the relationship between the numbers and their HCF and LCM. अगर हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, उनके HCF और LCM का उन दो नंबर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हमें अब चेक करना है। तो जो दो नंबर का प्रोडक्ट होता है उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, सेम आंसर उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके भी आएगा। सो द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फोर क्वांटिटीज इज HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर, या हम इनको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी कह सकते हैं अगर एक साथ लिखना चाहें तो। क्वेश्चंस में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है, इट इज़ गिवन दैट HCF ऑफ 45 एंड 75 इज़ 15, फाइंड द LCM ऑफ नंबर्स। हमें यहाँ तीन चीज़ें मालूम होंगी, जैसे इस क्वेश्चन में हमें HCF मालूम है 15 है, दो नंबर्स भी मालूम है 45 और 75, हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो LCM के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसी रिलेशनशिप को यूज़ करेंगे। HCF इंटू LCM इज़ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सारी की सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट कर देंगे, टर्म्स को ट्रांसपोज करते ही हमें LCM की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू 225। तो चार चीज़ों में से कोई भी तीन चीज़ें अगर हमें गिवन हैं तो हम फोर्थ क्वांटिटी को इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई नंबर मिसिंग कर दिया है तो वो भी फाइंड आउट किया जा सकता है, HCF है तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, LCM भी। आई होप आपको HCF और LCM फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से फाइंड आउट करना आ गया होगा। इसी मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसी एक्सरसाइज को HCF और LCM को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एन्जॉय अ लॉट, हैव अ नाइस टाइम।